दिसंबर 1991। एक आदमी हिमालयाज की तरफ निकला, एक सिंपल सी हाइकिंग ट्रिप पर। बस एक हफ्ते का प्लान था, एक पीसफुल एडवेंचर। लेकिन जब वो हफ्ता खत्म हुआ, वो आदमी वापस नहीं आया। और अगले कुछ हफ्तों में उसके साथ जो हुआ, वो हिमालयाज की हिस्ट्री में सबसे टेरिफाइंग और टफेस्ट कहानियों में से एक बन गया। सितंबर 1990, एक ऑस्ट्रेलियन मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम था जेम्स स्कॉट अपनी डेस्क पे बैठा एक लेटर लिख रहा था। लेटर लिखने के बाद उसमें पेपर फोल्ड करके एनवेलप में डाला और पोस्ट कर दिया। डेस्टिनेशन थी नेपाल। उस टाइम नेपाल एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानी जाती थी, दुनिया के सबसे अनडेवलप्ड देशों में से एक। लेकिन जेम्स के लिए यही परफेक्ट जगह थी। यहां वो अपना मेडिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता था और उन लोगों की मदद कर सकता था जिनको डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेटर भेजने के बाद जेम्स रिप्लाई का इंतजार करता रहा, लेकिन दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, और हॉस्पिटल से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर हुआ, लेकिन जेम्स ऐसा बंदा नहीं था जो आसानी से गिव अप करे। 1 साल बाद उसके हाथ में नेपाल का प्लेन टिकट था। साथ में था उसका दोस्त टिम होपर। प्लान सिंपल था, नेपाल जाके किसी हॉस्पिटल को कन्विंस करना कि वो वहां टेम्पररी डॉक्टर बन सके। लेकिन फ्लाइट से एक दिन पहले एक लेटर आया। हॉस्पिटल ने लिखा था, यस यू आर वेलकम। जेम्स के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। वो सिर्फ 22 साल का था, टॉप मेडिकल स्कूल में पढ़ता था, टॉप ग्रेड्स ले रहा था, और एक फियांसे थी जिससे वो नेपाल से लौट के शादी करने वाला था। जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जेम्स का लाइफस्टाइल एक्टिव था, हाइकिंग, साइकिलिंग और सबसे ज्यादा कराटे। वो ब्लैक बेल्ट होल्डर था, नेशनल चैंपियन था और डिसिप्लिन भी। ये डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन ही उसके सर्वाइवल का सबसे बड़ा वेपन बनने वाले थे। सितंबर 91 में जेम्स नेपाल पहुंचा, साथ में टिम भी था। काठमांडू में दोनों ने कुछ दिन सेटल होने में लगाए। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर्स और नर्सेस से मिला। सबने उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दिसंबर तक का टाइम है तो क्यों ना हिमालयाज का ट्रैक कर लो। जेम्स के लिए ये एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी। हिमालयाज, दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे टफ माउंटेन रेंज। काठमांडू से माउंट एवरेस्ट भी ज्यादा दूर नहीं था। जेम्स हाइकिंग पसंद करता था, लेकिन हाइट से बहुत डरता था, तो क्लाइंबिंग उसके लिए ऑप्शन नहीं थी। उसने एक सेफ रूट चूज किया, जॉमसॉम ट्रेल। ये एक फेमस ट्रेल थी, फॉरेस्ट्स, रॉक्स और डीप गॉर्जेस से गुजरती थी। जेम्स और टिम ने पोर्टर्स और एक गाइड हायर किया और सारी सप्लाईज रेडी कर ली। ट्रैक के दिन दोनों निकल पड़े। शुरुआत बहुत स्मूथ थी। वो 9,800 फीट तक चढ़ गए और हर दिन ऐसे व्यूज देखे जो जिंदगी भर याद रहे। ठंड थी लेकिन मैनेजेबल। कुछ ट्रैकर्स सिर्फ स्नीकर्स में थे और ये दोनों फुल गियर में। उन्हें लगा हम ओवर प्रिपेयर्ड हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने गाइड और पोर्टर्स को वापस भेज दिया। सिर्फ बैकपैक लेके आगे बढ़े और ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट किया। वापस काठमांडू आके दोनों खुश थे। पहला हिमालयन ट्रैक सक्सेसफुल। अब दिसंबर की ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले एक और ट्रैक कर लेते हैं, ये सोचा। लेकिन उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था दिसंबर के हिमालयाज को। सितंबर का हिमालय माइल्ड था, दिसंबर एक अलग दुनिया थी। इस बार उन्होंने चूज किया हेलंबू ट्रेल। टफ रूट था, लेकिन बीच बीच में लॉजेस मिल जाते थे जहां खाना और रेस्ट मिलता था। दिसंबर 21 को दोनों रेडी हो गए। पैकिंग लाइट थी, कुछ कपड़े, एक टॉवल, कैमरा और कुछ बुक्स। पहले लॉज पे उन्हें कुछ जर्मन ट्रैकर्स मिले। उन्होंने बताया, ट्रेल टफ नहीं है, बस सीनरी थोड़ी सिंपल है। जेम्स ने सोचा कुछ और इंटरेस्टिंग ट्राई करते हैं। जर्मन ट्रैकर्स ने उन्हें अपना नया मैप दिए। जेम्स का मैप पुराना था। उस मैप पर एक और रूट था, गोसाई कुंड ट्रेल। थोड़ा ऑफ बीट, थोड़ा एडवेंचरस। अगली सुबह उन्होंने एक और ट्रैकर से मुलाकात की, मार्क फुल्टन। वो भी ऑस्ट्रेलियन था। तीनों एक साथ चलने लगे। लेकिन रास्ते में टिम को लेग इंजरी हो गई। वो दर्द से चल नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं वापस काठमांडू जा रहा हूं। जेम्स बोला, मैं तेरे साथ चलता हूं, पर टिम ने मना कर दिया। नहीं, तू जा, मार्क के साथ ट्रैक कंप्लीट कर। जेम्स ने मजबूरी में हाँ कहा। यहां एक छोटी सी गलती हो गई। जेम्स ने गलती से टिम को नया मैप दे दिया और लाइटर भी उसके पास रह गया। अब जेम्स और मार्क के पास ना अपडेटेड मैप था, ना आग जलाने का कोई तरीका। अगले दिन दोनों एक लॉज में थे। सुबह उठे तो हल्की बर्फ पड़ी थी। लॉज ओनर ने कहा, आज स्नो नहीं होगी, आप इजीली पास क्रॉस कर लोगे। तो सुबह 7:30 बजे दोनों निकल पड़े। कुछ देर तक मौसम परफेक्ट था, क्लियर स्काईज, अमेजिंग व्यूज। फिर अचानक मौसम बदलने लगा। टेम्परेचर गिर गया, काले बादल आ गए और फिर बर्फ। तेज बर्फ गिरने लगी, विजिबिलिटी खत्म हो गई। थोड़ी देर में 5 इंच बर्फ गिर चुकी थी और ट्रेल पूरी तरह से कवर हो गया। जेम्स को लगा वापस जाना चाहिए, लेकिन तब तक वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, एक छोटी सी स्ट्रीम के ऑपोजिट साइड्स पे।
दोनों 15 मिनट तक चिल्लाते रहे, तब जाके एक दूसरे को मिल पाए। जेम्स ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए। मार्क बोला, नहीं, मैं आगे जाऊंगा, और दोनों अलग हो गए। जेम्स ने वापस जाना शुरू किया, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा थी कि ट्रेल बिल्कुल गायब हो गया था। कुछ घंटे चलने के बाद उसने रियलाइज किया वो पूरी तरह से खो गया है। उसने सोचा स्ट्रीम के साथ चलेगा तो किसी गांव तक पहुंच जाएगा। मैप पे देखा वो स्ट्रीम तालू टाउन तक जाती है। चलते चलते उसने देखा वैली नैरो हो रही है और सामने एक बड़ा वाटरफॉल आ गया। 100 फीट का वर्टिकल ड्रॉप था। नीचे जाना इम्पॉसिबल था, पीछे वापस जाना भी रिस्की। बस एक ऑप्शन बचा, ऊपर चढ़ना। जेम्स ने सोचा शायद ऊपर कोई सेफ जगह मिल जाए। 2 घंटे तक फिसलने वाले पत्थरों पे चढ़ते हुए वो आखिर पहाड़ के किनारे की छोटी सी जगह पर पहुंच गया। वो पूरा थका हुआ था, ताकत खत्म हो गई थी। थका हुआ जेम्स एक छोटी सी चट्टान के नीचे जाके बैठ गया और वहीं उसने रात काटी। उसने अपने मेडिकल नॉलेज का यूज किया। हाइपोथर्मिया से बचने के लिए कपड़े उतार के टॉवल से बॉडी ड्राई की। कोल्ड और ड्राई रहना कोल्ड और वेट रहने से ज्यादा सेफ था, और उसने स्लीपिंग बैग के अंदर रात काट ली। अगली सुबह फिर निकलने की कोशिश की, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा थी कि 1 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लग गए। थक के वो फिर एक और चट्टान के नीचे सो गया। उस रात उसने सोचा शायद ये मेरी आखिरी रात है। उसने अपने नोटबुक में फैमिली के लिए लेटर लिखा, अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोला, लेटर फोल्ड किया, बैग में रखा और सो गया, मौत का इंतजार करते हुए। काठमांडू में टिम ने जेम्स के मिसिंग होने की रिपोर्ट दी। ऑस्ट्रेलिया में उसकी सिस्टर जोएन को न्यूज मिली और एक रेस्क्यू टीम रेडी हुई। कार्ल हैरिसन नाम के माउंटेनियर को लीड दिया गया सर्च का, लेकिन बर्फ और मौसम ने सबको रोक दिया। जोएन हर दिन अपडेट्स लेती रही। 2 जनवरी 1992 को एक न्यूज मिली, फ्रेंच ट्रैकर्स ने एक सोलो ट्रैकर को देखा था और वो 99% श्योर थे कि वो जेम्स ही था। जोएन के लिए एक होप थी, लेकिन ये रिपोर्ट गलत निकली। वो एक जर्मन ट्रैकर था और अब तक जेम्स को गायब हुए 21 दिन हो चुके थे। जेम्स वहां अकेला फंसा हुआ था। खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ खा के जिंदा था। कभी बर्फ पिघला करके पानी पीता और अपने कराटे ट्रेनिंग से अपने माइंड को कंट्रोल करता। भूख लगने पे मेडिटेशन करता था। उसके पैर पूरी तरह से नम हो गए थे। एक दिन उसने मेडिकल सीजर ली और अपने पैर में घुसाया और उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वो शॉक में था। एक दिन उसे एक आवाज आई, पेड़ों के पीछे कुछ हिल रहा है। उसने देखा एक हिमालयन ब्लैक बेयर। वो उसके पास आने लगा। जेम्स ने सीजर्स उठाई और चिल्लाया। भालू डर के भाग गया। अगले 5 दिन तक वो भालू की आवाज सुनता रहा और हर रात डर के साए में सोता रहा। रेस्क्यू टीम्स बार बार फेल हो रही थी। तब जोएन ने एक लोकन औरत की सलाह मानी। वो एक बुद्धिस्ट लामा के पास गई। लामा ने मैप देखा और एक ट्रायंगल एरिया दिखाया, फेड़ी, घोपते और तालू के बीच में। उसने कहा तुम्हारा भाई यहीं मिलेगा। किसी को यकीन नहीं था, लेकिन जब मार्क फाइनली सेफ बाहर निकला, उसने बताया मैं जेम्स से फेड़ी और घोपते के बीच में अलग हुआ था। यानी जेम्स वहीं था जहां लामा ने कहा था। 30 दिन बीत गए। जेम्स ने दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। उसने अपना स्लीपिंग बैग हिलाया, अपनी रेड जॉन लॉन्ग्स दिखाई, लेकिन चॉपर दूर से घूम के चला गया। वो टूट गया था। 42 डेज हो गए थे। एक और हेलीकॉप्टर आया, इस बार उसके पास तक। जेम्स ने सिग्नल देने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट उसके एरिया में सर्कल किया, फिर निकल गया। जेम्स ने सोचा उन्होंने मुझे देख लिया है, पर रेस्क्यू आने में 4 दिन लगेंगे, शायद तब तक मैं मर जाऊंगा। काठमांडू बेस पे ज्वाइन रेडियो के पास बैठी थी, तब एक आवाज आई, जेम्स स्कॉट मिल गया है और वो जिंदा है। मैसेज 2 बार रिपीट किया गया क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। माउंटेन रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। जेम्स अपने रॉक शेल्टर के नीचे था और उसने दूर से आवाज सुनी, लोग बोल रहे थे। उसने सोचा यह हेलुसिनेशन है, हाइपोथर्मिया का इफेक्ट। पर फिर एक विसल की आवाज आई। उसने भी विसल बजाई और कुछ ही देर में 2 रेस्क्यूअर्स उसके पास थे। उन्होंने पूछा, आर यू जेम्स स्कॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? जेम्स ने हाँ कहा। दोनों ने उसे गले लगा लिया। एक बोला, तुम गॉड हो, कोई इस जगह पे 10 दिन भी नहीं जिंदा रहता। और जेम्स ने 43 डेज सरवाइव किया था। अगली सुबह हेलीकॉप्टर आया। जेम्स को हार्नेस से लिफ्ट करके ऊपर लिया गया। लैंडिंग पैड पे उसकी बहन जोएन खड़ी थी। हेलीकॉप्टर जैसे ही उतारा, जेम्स नीचे आया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो इतना पतला, बियर्डेड और कमजोर हो चुका था कि चलना मुश्किल था, लेकिन वो जिंदा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेम्स वहीं मिला जहां बुद्धिस्ट लामा ने बताया था।